अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़ीवकार, चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है कि ज़मीन साकिन है या हरकत कर रही है। इसका सबब यह बना कि दावत इस्लामी के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी साहब, आप बच्चों के सेगमेंट में उन्हें बातें समझा रहे थे। उसी दौरान आपने फरमाया कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान साहब फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने बेशुमार कुरान और हदीस के दलाइल से इस बात को साबित किया है कि ज़मीन साकिन है, ये हरकत नहीं कर रही। बस क्या था कि लोगों ने तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया कि देखो मौलवी तो साइंस को नहीं मानते, कि साइंस कहती है ज़मीन हरकत करती है और ये कहते हैं कि ज़मीन साकिन है। इनको तो पता ही किसी बात का नहीं, इनके पास तुम बच्चे क्यों भेजते हो। बस फिर जिसकी जैसी तरबियत और जितनी लंबी जुबान थी उसने फिर उतनी भड़ास निकाली। बहसीयत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। क्या अल्लाह ने यह नहीं फरमाया इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्दि अन तज़ूला, कि अल्लाह जमीन व आसमान को रोके हुए है कि ये हरकत ना करें। ये अन तज़ूला की तशरीह ताजुल उरूस में पढ़ें। फरमाया कि इनकी हरकत को अल्लाह ने खत्म कर दिया है। बल्कि अल्लाज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, कि अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया है। इसकी तशरीह करते हुए बहुत बड़े मंतकी और फलसफी बुजुर्ग हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने भी फरमाया है कि बिछौना कामिल तब होता जब उसमें हरकत ना हो। अगर जमीन में हरकत होती तो सबसे पहले इमाम राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस नजरिए को पेश कर चुके होते। लेकिन क्या है कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे।